मेरी जान, मेरी गुड़िया, दादी तुम पर कुर्बान जाए। मैं अपनी बच्ची पे सदके वारी सारी बलाएं ले लूं अपने पे। हाय माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हाँ, मेरी माफ जिंदगी। कीजिएगा, आपसे एक सवाल पूछना है। जब आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया था तब आपने इतना बड़ा मसला नहीं बनाया था। आपने कहा था बस एक गलती है, मर्द है, हो जाता है। लेकिन अब क्या हो गया उस बात को? अब क्या बदल गया ऐसा? क्योंकि ये अब आपके साथ हो रहा है। क्या दोनों मामला एक जैसे हैं? क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे शौहर ने बस एक रात की गलती की थी, समझी? वो बहकावे में आ गया था। लेकिन मेरे शौहर ने तो अपना घर बर्बाद कर दिया, खानदान उजाड़ दिया। क्या तुम दोनों में फर्क नहीं देख सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं एक रात की गलती पर अपना घर तबाह कर दूंगी? इतनी बेवकूफ हूँ क्या? इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ? बहुत शुक्रिया, बस यही बात रह गई थी आपके कहने की। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन तुम अभी इतनी अक्लमंद भी नहीं हुई हो दुआ, कि उन दोनों मामलात में वाज़ेह फर्क क्या है तुम्हारी समझ में आ जाए। और बस इसी तरह हमारा रेस्टोरेंट का सफर इख्तिताम को पहुंचा। जाहिर है मम्मी, आपको रेस्टोरेंट से बहुत प्यार था। उदास तो होंगी, लेकिन हाँ, उदास तो हूँ, लेकिन इससे ज्यादा तो किस बात के, सब कुछ एलिफ की वजह से हुआ। बेचारे मुस्तफा भाई, वो तो बीच में फंस गए। यही तो मरियम बेगम चाहती थी। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, वो जो भी कहती है करती हैं, ठीक है। चले खैर, अब इस बात को छोड़ते हैं और मैं दूसरे मौजू का आगाज करती हूँ। अच्छा प्लीज इस मौजू के अलावा कोई और बात करो। मैते ने बताया कि उमर अंकल की तबीयत अब बेहतर हो गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज़ैनब, ये फूल और तस्वीर कहाँ से आए हैं? अर्तुरुल साहब ने भेजी है मम्मी। अच्छी बात है, बहुत नफीस इंसान है। जी वाकई बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे नई जॉब की मुबारकबाद और हौसला अफजाई के लिए ये फूल भेजे हैं। सच में नानी, वो सबसे जुदा हैं, बहुत बावकार। मुझे तो अर्तुरुल अंकल महर दोनों ही बहुत पसंद है। मुझे ये कॉल जरूरी लेनी पड़ेगी, होमवर्क के बारे में है। हेलो अर्तुरुल मेरा ख्याल है संजीदा है, वरना ये तोहफे किसी आम दोस्त को नई नौकरी मिलने पर भेजे नहीं जाते। उन्होंने मुझे प्रपोज किया है मम्मी। मुझे पता था, जानती थी। और तुमने क्या जवाब दिया उसे? फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम उमर का इंतजार कर रही हो? मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटी, अगर तुम उमर का इंतजार कर रही हो तो ये बड़ी नादानी होगी। क्या तुम इन सब हालात के बाद भी उसके साथ रह पाओगी ज़ैनब? भाई और बहन, बहन और भाई, खुदा की कसम मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मम्मी प्लीज बस कर दीजिए, एलिफ के मामले पे बात ना करें। मुझे कोई बात नहीं करनी। देखो बेटी, तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो। हो सके तो एक नया आगाज करो और उस खानदान से जितना दूर रह सको रहो, ठीक है? मरियम ने मेरी मॉम की पार्टनरशिप खत्म करवा दी। क्या मतलब है? मुस्तफा और मॉम की पार्टनरशिप। ये तो होना ही था, मुझे पता था। लेकिन इस सब में मॉम का क्या कसूर है? उन्होंने क्या किया है? ऐसा लग रहा है मरियम मुझसे किसी खून का बदला ले रही है। शुरू में तो ऐसे ही होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी का वहां ना होना ही बेहतर है, फिक्र ना करो। अगर किसी ने मेरी मॉम को मुश्किल में डाला तो बहुत बुरा हो जाएगा, देख लीजिएगा। उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी हम इसी तरह एक कमरे में बंद ही रहेंगे। हम छुप रहे हैं किसी से? अगर मुझे छुपना ही होता तो क्या मैं अपने पूरे खानदान को अपने खिलाफ करता? तो फिर कहीं बाहर चलते हैं ना हम, यानी अभी नहीं लेकिन बाद में, जब हालात बेहतर हो। जैसा तुम चाहो एलिफ। आपने वकील से बात की? हाँ कर ली है, वो फौरन इस पे कार्रवाई शुरू कर देगा। मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ, लेकिन घबराओ मत। मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा, ठीक है? ठीक है।
आज मेरी लैला से बात हुई है। उसने बताया वो उमर के पास है। मैं सोच रही हूँ कल कुछ खाना बनाकर ले जाऊं। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, उमर को भी देख लूंगी। उस लैला को देखिए, वो कितनी वफादार है। नायला बेटी वो बहुत अच्छी है, उसका अच्छा खानदान है, अपनी रिवायत की पाबंद है और हर सलीका जानती है वो। देखो उमर ने लैला के साथ कितना गलत किया था, लेकिन जब वो बीमार हुआ उसके पास कौन है? सिर्फ लैला है। क्या मतलब कि गलत किया? क्या मेरी मॉम से शादी करना गलत था? हर बात पर तनकीद करती हूँ और मैं चुप रहती हूँ, लेकिन मॉम के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। बस बहुत हो गया। दुआ क्या हो गया? तुम्हारी अम्मी का नाम लिया अम्मी ने? अजलान तुम खामोश रहो। मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि हमारी कदीम रिवायात सबसे पहले इंसान की इज्जत करना सिखाती है। बड़ों की इज्जत, खानदान की इज्जत और खास तौर पर शौहर की। और आपकी इस इज्जत ने आपको कहाँ पहुँचाया? तुम फिर शुरू हो गई दुआ? मैं इस घर में हर रोज की तकरार से तंग आ गई हूँ अजलान। ऐसी बातें ना करो दुआ, कहाँ जा रही हो? तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम तंग आ गई हो तो जा सकती हो यहाँ से। अम्मी माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? तो आपको क्या लग रहा है इस घर में मैं आपकी मोहब्बत में रह रही हूँ? अरे दुआ, बस बहुत हो गया। तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा बुरी निकली। और यही तो तुम्हारा काम है, आग लगाना। दुआ, दुआ देखो तुम बदतमीजी कर रही हो। ये ठीक नहीं करी है उसके साथ। वो अपनी औकात जान ले, मुझे जवाब नहीं दे सकती। तुम सबने सुना जो उसने कहा। वो अपनी खाला का साथ दे रही है, ये मैं जानती हूँ, और मेरे घर के बर्बाद होने का इंतजार कर रही है, मुझे अच्छी तरह पता है। अम्मी आपको हो क्या गया है? दुआ और एलिफ का कोई ताल्लुक नहीं है, लड़ाई हो चुकी है। यहाँ तक कि दुआ के घर वालों में से कोई भी नहीं पसंद करता एलिफ को। सोचे समझे बगैर इल्जाम मत लगाया करें। बैठे आप लोग आराम से। अजलान कहाँ जा रहे हो? या अल्लाह बस करें, क्या हम सब ऐसे ही लड़ते रहेंगे? आप रहने दे आपा। हाँ बिल्कुल, जैसे जंगे उहद में हर तरफ से तीरंदाज एक एक करके तीर चलाते जा रहे हो। उसने भी लफ्जों के तीर पर तीर बरसा दिए। अरे नायला, खुदा के लिए तुम तो चुप हो जाओ। क्या हो गया? अजलान कौन सा यहाँ है? मुस्तफा जरा मेरे साथ चलना। हाँ अच्छा। कहाँ जा रहे हो? वो हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। हाँ, इनके पास आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज। ये सब आपके लिए है अम्मी। ये लीजिए। अब्दुल्ला, अम्मी, अम्मी, अम्मी ऐसा मत करें। अम्मी जान, दुआ, अजलान मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहती। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है दुआ। जाहिर है अम्मी भी इस वक्त कितनी परेशान है। और दुआ तुम ये बात जानती भी हो, उनका तरीका ही ऐसा है, वो हम पर गुस्सा करके अपना बोझ हल्का कर रही हैं। अब उसे ताने नहीं देती, बल्कि सबके सामने जलील करती है मुझे। हाँ लेकिन तुम भी खामोश नहीं थी, तुमने भी हर बात का जवाब दिया उन्हें। बहुत बर्दाश्त कर लिया। सुबह शाम इस घर में मुझे बुरी तरह जलील किया जाता है। तो ऐसे मत रो यार प्लीज। अजलान बाहर जाओ, तुम यहाँ से जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ।